हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी देखिए जानते हैं कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और साथ ही हमें जो है यहाँ पर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लेकर चलने हैं। तो इसी की देखिए एक प्रकार से सीरीज चल रही है। तो यहां पर मैं आपको इस वीडियो में जो है 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा और इसी प्रकार से आपको 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल में जो है डेली एक एक वीडियो में करा रहा हूं, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में तो हम पूरा नहीं कवर कर सकते। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से मैं तैयारी कराने वाला हूं। चाहे आपका डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे आपका थ्योरिकल क्वेश्चन हो, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस आपको चैनल पर जुड़ जाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है और किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको काफी ज्यादा हार्ड लगते हैं और इनमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल की एक सीरीज चलाई जाए ताकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उन पर आपका जो है एक पकड़ बन सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 12 व 24 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं। माने कि आपका ये डायग्राम है, इसके अनुसार यहाँ पर जोड़े गए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे है। तो जोड़े गए हैं और यहाँ पर कह रहा है कि ए व ये क्या आपका हुआ ए व बी के मध्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपका ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ए है, इसको ध्यान दीजिएगा यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये क्या है आपका ए पॉइंट है एंड यहाँ पर आपका बी पॉइंट है। तो ए व बी के मध्य आपको क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं यार, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि आपको उसमें जो गिवन वैल्यू है, दी गई जो वैल्यू होती है उनको देखिए और उसके बाद यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा वह देखना है। तो देखिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको आप एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको एक जो है वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा जितने भी आपके फिजिक्स में पूरी बुक में जितने भी आपके फार्मूले हैं, क्योंकि देखिए आप मार कहां खाते हैं तो सिर्फ आप लोग फार्मूले में परेशान हो जाते हैं। तो फार्मूले के ऊपर मैं आपको स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको टोटल वो फार्मूले तैयार कर लेना है, उससे आपका बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो जल्दी वह वीडियो आएगी। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, इसमें लिखना है हल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल इसी प्रकार सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर पहले आपको देखना क्या है, यहां पर आपके 3 संधारित्र हैं। ठीक है, यहां पर कौन कौन से जोड़े गए हैं, पहला आपका हो गया 10 माइक्रोफैरेड का, दूसरा 12 माइक्रोफैरेड का और तीसरा आपका 24 माइक्रोफैरेड का, है ना। तो इसमें आप लोग यहां पर इनको क्या मानेंगे, C1, C2, C3, क्योंकि यहां पर 3 है तो इसलिए हम यहां पर मानेंगे C1। अब इनमें से आप मान सकते हैं किसी को भी C1, C2, इसके लिए स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि आप लोग C1 इसे ही माने या आप लोग 10 माइक्रोफैरेड को ही माने। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि C1 हमारा क्या है, 12 माइक्रोफैरेड है। तो यहां पर हम लोग इसको 12 माइक्रोफैरेड दे देते हैं। इसके बाद यहां पर आप लोग C2 मानिए, तो C2 हम लोग इसको मान लेते हैं, मान लीजिए यहां पर मान लेते हैं हम लोग यहां पर 24 माइक्रोफैरेड को, है ना। तो यहां पर 24 माइक्रोफैरेड को हम लोग C2 मान लेते हैं। इसके बाद आपका यहां पर C3 हम इसे मान लेते हैं। तो C3 हमारा क्या है यहाँ पर, सॉरी C3, ठीक है। तो C3 आपका 10 माइक्रोफैरेड है। तो ये हम इसको ले गए, यहाँ पर क्या है 10 माइक्रोफैरेड। अब इतना हमने यहाँ पर मान लिया। इसके बाद आपको यह देखना है कि इसमें श्रेणी क्रम कौन से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में और कौन से आपके समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, है ना, तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो आप अगर देखें, देखिए यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर ए पॉइंट है ना, इसके बाद यहाँ पर क्या है ए पॉइंट ये हो गया और इसके बाद बी पॉइंट ये है। तो अगर आप इधर का देखें, ठीक है, इधर का आप देखें तो ये एक श्रेणी में यहाँ पर जुड़े हैं ना। और अगर आप इधर से देखेंगे तो आपका बी पॉइंट पड़ जाता है और इधर आएंगे तो आपका ये फिर 10 माइक्रोफैरेड मिलता है। तो मतलब यहां पर आपका पॉइंट है ना, बी पॉइंट है। तो यहां पर आपका ये क्या होगा, इसमें समांतर क्रम में ये जुड़ा गया है। और आप अगर देखें तो 12 माइक्रोफैरेड और ये आपका 24 माइक्रोफैरेड, ये क्या है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम को ही निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा जो है यहां पर धारिता आएगी उसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो हमारा निकाल आएगा टोटल जो है धारिता। तो चलिए इसको सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि यहां पर हमारा क्या है, C1 व C2 क्या है, C1 क्या आपका 12 माइक्रोफैरेड है और हुआ C2 जो कि हमारा 24 माइक्रोफैरेड है ये। तो ये क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे C1 व C2 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, जोड़े गए हैं, इसलिए इन पर फार्मूला क्या लगेगा,
यहाँ पर आपका फार्मूला देखिए क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, तो यह आपका होता है 1/c, ठीक है 1/c के होता है ना, तो 1/c इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/c1 एंड यहाँ पर आपका इसी में जुड़ेगा आपका 1/c2 है ना, तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो अब इसमें c1 और c2 को जोड़ देना, इतना तो आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो चलिए 1/c इक्वल, आपको फार्मूले में ही परेशानी होती है, तो 1/c1 की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर, तो आपका 12 माइक्रोफैरड है ना, तो 12 लिखिए। इसके बाद आपका प्लस यहाँ पर क्या है, C2 की वैल्यू कितने हैं 1/24 यानी कि 24। तो अब 12 और 24 का आप एलसीएम करेंगे तो इनका देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये आपका 24 ही होगा और इसमें आपका 12 का 2 बार जाएगा, तो यानी कि 2 आपका यहाँ पर आएगा 2 एंड यहाँ पर आपका 1 आएगा, ठीक है इस प्रकार से। तो इसको आप लोग कर लीजिए, यहाँ पर 1/c इक्वल आपका यहाँ ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये आपका क्या है 24 है। अब इसमें आप लोग इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, काट सकते हैं, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये 1/8 हो गया ना, 1/8 हमें चाहिए क्या वैल्यू, हमें वैल्यू जो है c की चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि आपका c ऊपर जब जाएगा तो 8 भी ऊपर चला जाएगा। आप एक प्रकार से इसको समझ लीजिए। तो यहां पर मतलब यहां पर अंश और हर को आप आपस में जो है चेंज कर सकते हैं, आप तिर्य गुणा कराकर भी सोच सकते हैं। तो यहां पर आपका c का जो मान आएगा, ठीक है c का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा 8 आ गया। 8 क्या है आपका माइक्रोफैरड में रहेगा। जब आपके जो है ये दोनों संधारित्र मतलब कि c1 और c2 जो है ये अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब आपका जो धारिता है वह 8 माइक्रोफैरड आती है। इतना आपने निकाला। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में हमने 8 माइक्रोफैरड निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, तो हमारा 10 माइक्रोफैरड बचा। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो 10 माइक्रोफैरड का यह संधारित्र है, इन दोनों का श्रेणी क्रम में, और दोनों का जब श्रेणी क्रम में जो आपका यहां पर तुल्य धारिता होगी वह आपका इसमें जो है समांतर क्रम में जुड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि जो C है, ठीक है जो हमने C निकाला है तो लिखेंगे C वा, ठीक है वाह, आपका यहां पर C3 है, ये मतलब कि C3 वा C3 क्या है आपस में, C व C3 आपस में समांतर क्रम में हैं। आपस में किस में जुड़े हैं, आपस में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, है ना, ये आपका समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब आप क्या करेंगे, समांतर क्रम के लिए फार्मूला निकालेंगे। तो इसमें आप लोग यहां पर मान सकते हैं C डैश, क्योंकि यहां पर हमने C मान लिया है तो आप लोग इसको C डैश मान लीजिए। हम लोग यहां पर जो समांतर क्रम के लिए जो धारिता निकाले हैं उसको हम लोग यहां पर C डैश मान लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम के लिए, तो यह आपका होता है C इक्वल टू, यहां पर आपका C है जो आपका ये पहला वाला और इसी में प्लस कर देंगे C3 को, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपका C डैश जो है निकल के आएगा। यहां पर C की वैल्यू कितनी है, तो C का वैल्यू आपका 8 है, तो 8 यहां पर और प्लस C3 की वैल्यू हमारी यहाँ क्या है आपकी 10 है, तो इसको यहाँ पर जोड़ देंगे 10, तो ये आपका 10 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये मतलब दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपका ये 18 हो जाएगा, यानी कि 18। तो यह आपका कितना है माइक्रोफैरड में ये भी आएगा। तो मतलब यहाँ पर C डैश जो आपका आया वह कितना है 18 माइक्रोफैरड, और बाकी आपका यह एक समांतर क्रम में है और आपका ये जो निकला है C ये श्रेणी क्रम में है। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है, A व B के मध्य धारिता। तो A व B के मध्य धारिता बताना ना, तो यहाँ पर A व B के मध्य हमने क्या निकाला, यहाँ पर दो प्रकार से निकाला, एक श्रेणी क्रम में भी निकाल लिया और एक हमने समांतर क्रम में भी निकाल लिया। तो मतलब इसी प्रकार से आपको दोनों को जो है सॉल्व कर देना है, बाकी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 18 माइक्रोफैरड ये निकल के आ गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो वह भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो देखिए यहां पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है ना, पिकोफैरड में यहां पर बताया गया है। तो 1 पिकोफैरड है और इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहां पर आपकी जो धारिता गोलाकार चालक की वह कितनी है 1 पिकोफैरड है। तो इसकी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें जो यहां पर इसको निकालना हमें जो है धारिता। तो देखिए इसमें आपका यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इसकी जो है त्रिज्या निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन यहां पर मिस्टेक है, तो हमें धारिता दी गई तो यहाँ पर दोबारा धारिता नहीं निकालेगा ना, तो इसमें हम निकालना है त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पर हमारे दिया क्या गया उसको पहले देखते हैं। तो हमारा दिया गया वैल्यू है यहां पर कितना है, यहां पर धारिता दी गई है। तो चलिए धारिता को पहले देखते हैं कि धारिता आपकी कैसे यहां पर है, पिकोफैरड में है, तो पिकोफैरड को पहले देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपका C होता है ना, जो धारिता होती है गोलाकार चालक की वह क्या होती है C होती है। तो इसको क्या करेंगे, C का हमारा जो वैल्यू है वह कितना है, वह आपका दिया है 1
कितना है, पिको फैरेड में है, तो यहाँ पर पिको फैरेड में दिया गया है। इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैरेड में चेंज करेंगे पहले, है ना, तभी तो आपका ये मतलब यहाँ पर वैल्यू रख पाएंगे। तो इसको क्या करना है, आपको फैरेड में चेंज करना है। तो सी का मान आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। यह आपका फैरेड में चेंज हो गया, मतलब सी का जो वैल्यू हो गया वह कितना, ये आपका अगर एक का गुणा भी कराएंगे तो आपका वही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका दीजिए डायरेक्टली जो है 10 की पावर -12, ठीक है, फैरेड, ये हमारा सी का मान आ गया। अब गोलाकार चालक की जो धारिता होती है इसके लिए हमने फार्मूला निकाला था, तो आपको भी पता होगा। तो ये क्या होता है, गोलीय चालक की धारिता के लिए जो फार्मूला होता है, तो यहां पर लिखेंगे कि गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, फार्मूले ही आपके काफी महत्वपूर्ण हैं। तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यह आपका होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है आपका गोलीय चालक की धारिता। तो इसमें हमें क्या निकालना था, मैंने बताया था कि आपको त्रिज्या निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर का मान हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें आर यहाँ पर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आर को जो है एक तरफ कर लीजिए, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसकी तरफ कर देना है। मतलब देखिए यहाँ पर ये आपका किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको 4 पाई एप्सिलॉन जो है सी के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर सी अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आपका हुआ इतना। अब आर हम यहाँ पर सिंपल से निकाल सकते हैं, सी का मान भी दिया गया है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह कितना होता है, मैंने आपको बताया था एक बार। तो यहां पर जब हमने जो देखा था, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वह आपका होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। तो ये आपका क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो लिखा है, और बाकी इंटू में क्या है, सी है आपके। तो आप आर को इस प्रकार से देखिए लिखेंगे, सी का वैल्यू आपका 10 की पावर -12, और ये आपका देखिए यहां पर क्या है, अगर आप इसको देखें, कई सारे बच्चे थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू अगर आप करें सी, तो यहां पर यही लिखा है ना, तो सी का ऊपर गुणा और बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन सी के जो है गुणे में है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो सी का मान हमने रख दिया और इसी के गुणे में आपका ये वैल्यू रहेगा ना, तो यहां पर रखेंगे, क्या रखेंगे, 9 गुणे 10⁻9, ये वैल्यू हम लोग यहां पर रख देंगे। तो आपका जो आर का मान निकल के आएगा वह कितना निकलेगा, यहां पर आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर माइनस की वैल्यू है और ये मतलब प्लस की है, तो इसमें आपका हो जाएगा 9 गुणे 10⁻12, और ये आपका प्लस, तो यहां पर +9 हो जाएगा, इतना कर देंगे। तो यहां पर आर का जो मान निकल के आएगा वह 9 गुणे हो जाएगा 10 की पावर, अब देखिए इससे ये घट जाएगा, तो मतलब यहां पर -3 बचेगा। तो इतना आप यहां पर समझ सकते हैं कि -3 बचा, और ये आर है यानी कि त्रिज्या है, तो इसको आप लोग मीटर में दे देंगे ना, तो ये आपका मीटर हो जाएगा। तो मतलब जो त्रिज्या है गोलीय चालक की, अगर आप उसकी धारिता जो है आपकी 10⁻12 फैरेड है, तो उसका जो त्रिज्या निकल के आएगा वह कितना होगा, 9 गुणे 10⁻³ मीटर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, काफी सिंपल है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। तो चलिए इसके बाद हम एक तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि यह भी काफी महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि एक संधारित्र को, ठीक है, कोई संधारित्र है जिसको 0.6 माइक्रो कूलाम आवेश देने से उसमें 4.5 × 10⁻⁴ जूल ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी कि इकट्ठा होती है। तो उसमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो चलिए इसको देखिए, यहां पर सॉल्व करते हैं, यह भी काफी ज्यादा आसान है, एकदम आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां पर दिया क्या गया, मैंने आपको यही बताया कि अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि उसमें जो गिवन वैल्यू है वह कौन सी है ना। तो चलिए इसको पहले देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है मान, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हाल यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका एक संधारित्र को क्या कह रहा है कि 0.6 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर, तो मतलब यहाँ पर आवेश दिया जा रहा है, अर्थात आपका क्यू का मान यहाँ पर दिया गया। तो क्यू इक्वल आपका कितना है, 0.6 माइक्रो कूलाम, है ना, माइक्रो कूलाम में दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, कूलाम में चेंज करना है। तो यहां पर आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो है ये हो जाएगा 0.6 गुणे 10 की पावर -6 जुड़ जाएगा, यानी कि आपका एक माइक्रो जो होता है उसका आपका यहां पर 10 की पावर -6 हमने जोड़ दिया, तो यह हो गया आपका कूलाम में चेंज, यानी कि सी हो गया, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो कूलाम से जो है कूलाम में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखिए आप इसको एक बार मतलब और भी आसान कर सकते हैं, कैसे, तो आप चाहे तो क्यू इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर 6, ठीक है, 6 यानी कि आपका ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप यहां पर एक जो है पॉइंट खिसका देंगे, तो 6 × 10 की पावर ये जो -6 है ये आपका -7 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका कूलाम में है।
इतना हमने निकाल लिया आवेश का मान। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो है कह रहा है कि उसमें 4.5 गुणे 10 घाते -4 जूल ऊर्जा संग्रहित हो रही है। मतलब यहाँ पर संचित ऊर्जा का जो मान है वह भी दिया गया है। तो संचित ऊर्जा कितनी है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। तो संचित ऊर्जा का फार्मूला हमने देखा था, तो इसकी मतलब यहाँ पर वैल्यू जो है ये U बराबर होती है। तो U इक्वल आपका कितना है 4.5 गुणे 10 की घाते -4 जूल, है ना। ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। तो हमारे पास दो वैल्यू दी गई, एक तो हमारे पास आवेश है और एक हमारे पास संचित ऊर्जा या संग्रहित ऊर्जा दी गई है। अब इतना हमारे पास निकल आया। निकालना क्या है आपको, तो यहाँ पर आपको संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है ना। तो संधारित्र की धारिता निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, इसमें संचित ऊर्जा के पदों में, है ना, संचित ऊर्जा या संग्रहित ऊर्जा के पदों में आपको धारिता निकालनी है। तो कौन सा फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला आपका यहाँ पर होता है, देखिए सूत्र हम इसका लिखेंगे। ये आपका होता है U इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 CV², ये फार्मूला होता है। तो इससे आपको निकालना क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो आपको C का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप C का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अगर C का वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए C का मान निकालना, तो आप करेंगे 1/C, मतलब C को आप इधर ले आइए, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। और यहाँ पर क्या बचा आपका, ये V² हो जाएगा और U आपका इसके बटे में आ जाएगा। इतना आप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, तो Q इक्वल होता है आपका C इंटू V के। Q इक्वल आपका कितना होता है, Q इक्वल होता है C इंटू V के। तो यहाँ पर आप देखिए V का मान हमें चाहिए, तो V का मान हमारे यहाँ से जो इस फार्मूले से क्या निकलेगा, तो V का मान हमारा हो जाएगा Q/C, ठीक है, C आपका Q के बटे में आ जाएगा, तो Q/C हो गया। तो आप V का मान जो है उठाकर, यानी कि Q/C को उठाकर आप यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब आप लोग इसको रखेंगे तो ये आपका देखिए हो जाएगा 1/C इक्वल, समझ लीजिएगा यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो 1/2 हो गया और ये आपका देखिए V² है, तो अर्थात आपका Q²/C² हो जाएगा, क्योंकि V की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q/C है और यहाँ पर V² है, तो मतलब कि V का स्क्वायर हो जाएगा, तो अर्थात Q²/C² हो जाएगा। तो ये आपका Q²/C² और आपका बटे में U पहले से रखा है। तो देखिए इसमें आपका जो है ये C² से C कैंसिल होगा, तो बचेगा C यहाँ पर, और वही C आपका यहाँ पर इसमें आ जाएगा। तो C इक्वल आपका 1/2 और ये आपका Q²/U हो जाएगा, और यह फार्मूला आपको लगा देना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका C इक्वल 1/2 Q²/C, ये फार्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, फार्मूला हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको लगाना क्या है, C निकालना है, संधारित्र की धारिता। तो C इक्वल आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ये Q²/U, ये फार्मूला लगेगा। तो आप चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो C इक्वल आपका 1/2 और यहाँ पर Q², Q का वैल्यू कितना है, तो आपका Q का मान यहाँ पर है 6.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू क्या है 10⁻⁷, और ये आपका स्क्वायर है, तो मतलब कि 2 बार गुणा होगा, 6 गुणे 10⁻⁷, और अपान में कितना है यहाँ पर दोस्तों, तो बटे में आपका U का वैल्यू कितना है 4.5 गुणे 10 की घाते -4, ये आपका वैल्यू है U का। अब देखिए इसमें 2 से आप 6 को कैंसिल करा सकते हैं क्योंकि यह गुणे में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पर देखिए C का मान कितना आएगा 6 गुणे 3 यानी कि 18, और यहाँ पर गुणे 10 घाते -7 जुड़कर -14 हो जाएंगे, और बटे में आपका 4.5 गुणे 10 घाते -4 है ना, इतना बचा। तो आप इससे देखिए 4.5 का जब 18 में भाग कराएंगे तो ये कितने बार जाएगा, तो यह आपका 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार करेंगे तो 9 होगा, और 3 बार में आपका यानी कि चौथी बार में आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका C इक्वल देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 4 गुणे 10⁻⁻14 है, और ये आपका जो नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो यह प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये C इक्वल आपका 4 इंटू 10 के पावर यहाँ पर -10 बचेगा, जो कि यहाँ पर आपका फैरेड में आएगा, धारिता है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 10 घाते -10 फैरेड। तो यहाँ पर इसकी धारिता आपकी निकल के आ जाएगी, और इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यार उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।